Hey everyone, good to see you in this video of AI 417. आज के वीडियो में हम लोग AI प्रोजेक्ट साइकिल कवर करने वाले हैं. दिस टॉपिक कम्स फॉर अबाउट 10 marks in your term 1 examinations, so it is kind of important. The things which we are going to cover today include the introduction to the project cycle कि project cycle क्या होता है, and उसके अंदर थोड़े steps हैं जो हम लोग को देखने हैं, like problem scoping, data से related, data modeling as well as evaluation. सो ये सब चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे इन दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट बिगिन विद द सेशन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. सो व्हेन वी गो टू अ रोड हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स देखते हैं, मे बी सोसाइटीज़ देखते हैं. सो देर इज़ अ स्पेसिफिक साइकिल एसोसिएटेड कि कब एक बिल्डिंग क्रिएट होती है, कब एक बिल्डिंग डिमोलिश होती है. सो लेट्स लुक एट दिस साइकिल जहाँ पर इट स्टार्ट्स विद प्लानिंग. फिर प्लानिंग के बाद बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है. कंस्ट्रक्शन के बाद आप फ्लैट सेल कर देते हो लोगों को, एंड जब लोग वहाँ पर रिजाइड करने लगते हैं तो वहाँ पर उसके लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस होता है. एंड फाइनली यू डिसाइड आफ्टर 20 और 30 ईयर्स की बिल्डिंग को डिमोलिश करना है या फिर रेनोवेट करना है. सो दिस इज अ मैन मेड साइकिल व्हेन यू क्रिएट अ बिल्डिंग. सिमिलरली इन नेचर देर आर अदर साइकिल्स लाइक CO2 साइकिल, वाटर साइकिल हो गया, N2 साइकिल हो गया. So why we are discussing about these cycles is just like man-made cycles, natural cycles, there is something known as AI project cycle. So as the name suggests, AI project cycle is related to the AI project which you will create. The steps are total 5 in number. So let's see what they are. First is problem scoping. Second is data acquisition, data exploration, modeling, and finally it is evaluation. सो इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है, लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू देम वंस. फिर उसके बाद हम लोग ये सारे स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट डू दे मीन, व्हाट आर अ कपल ऑफ एग्जांपल्स दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे. सो फ्रॉम the perspective of your exams, I think project cycle is fairly straightforward. It is not complicated at all. आगे जाके आपको complicated units थोड़े मिलेंगे like evaluation, but this one is not it. So let's see the first part of project cycle. It is problem scoping. As the name suggests, आपको problem जो आपको solve करनी है, आपको उसको define करना पड़ता है by setting a goal कि what problem you want to solve using your AI project. आफ्टर दैट यू कलेक्ट द डेटा. यू हैव टू मेक श्योर जो डेटा आपके पास है वो करेक्ट हो, वो ऑथेंटिक सोर्सेज से आया हो, उसमें ज़्यादा एरर्स नहीं हो. द थर्ड इज यू हैव टू इंटरप्रेट द डेटा कि आपके पास जो डेटा है वो कैसा दिखता है, वॉट आर द ग्राफ्स और मे बी द फ्लो चार्ट्स विच यू कैन सी थ्रू द डेटा. The fourth one is creating a model or a program. So now this part includes a bit of coding so that जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो आप कंप्यूटर को फीड कर पाओ ताकि इवेंचुअली आपको आपके रिजल्ट्स मिलें. एंड फाइनली जब ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं, यू ट्राई टू टेस्ट योर मॉडल कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, हाउ डज इट फेयर, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ योर AI प्रोजेक्ट. सो we'll be covering these topics in the upcoming slides. So let's start off with the first one, which is problem scoping. All around us there are many problems. हम लोग बोलते हैं कि रोड खराब है, probably the economy is going up and down, but we don't define the problem in a proper manner. So what problem scoping does is कि आपकी कोई भी problem को वो अच्छे से define कर देता है. So let's take an example of the recent flooding, probably in नोएडा या बैंगलोर में जो flooding हुई थी. How do you define the problem कि problem actually क्या है? So this is known as a 4W problem canvas. So इसके यूज से आप कोई भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट्स लुक एट व्हाट द 4W canvas is. Who is the problem affecting? So we can say it is affecting the people. So we are looking at this image of flooding probably in Noida and we are trying to define the problem. What is it? It is actually flooding or overflowing of water on the roads, where you can name the place there and why. It can be of because of various reasons like poor sewage system या illegal constructions or maybe some other problem which we might not know. So जितनी भी हमको problems पता है, जितने भी हम लोगों को answers पता है इन सब चीज़ों के, हम लोग वो लिख देते हैं. So finally after you write these things down, you can narrow down your problem. अब आपकी सिर्फ flooding की problem नहीं है. You can define that problem by saying people in Noida are facing flooding due to
the bad sewage system, right? Now the problem is properly defined. इसके बाद आप solution start कर सकते हैं. From your exam point of view, you can have a look at the problem statement template. यहाँ पर आपका who, what, where and why आता है, जिसके आंसर्स आप यहाँ पर लिखोगे. This helps you define your problem in a better way so that जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे आपको पता रहेगा at all points of time कि आप क्या करने वाले हो, कौन सा सोल्यूशन आप लेके आ रहे हो. नेक्स्ट पार्ट कम्स द डेटा एक्विजिशन. सो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि हम लोगों को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. आफ्टर दैट वी ट्राई टू कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम. इट कैन बी नंबर्स, फैक्ट्स हो सकते हैं, न्यूज़ हो सकती है, फिगर्स हो सकते हैं. सो व्हाट दिस डेटा डज इज कि आपको जितनी नॉलेज है उस प्रॉब्लम के बारे में आप वो एक्वायर कर सकते हो सो दैट आपका सोल्यूशन इस डेटा के अकॉर्डिंग आए. For any AI project, we first need to train it using this data. So in order to create an AI, the most important thing for any AI is data. Just like a car takes fuel, आप एक एरोप्लेन देखोगे वो कैसे चलता है, it depends on fuel. Similarly, any AI project, any AI technology depends on data. Data is the most important thing in your AI 417 chapter subject. एंड एज वी डिस्कस्ड बिफोर, ये जो डेटा की क्वालिटी है इट शुड बी क्वाइट गुड. ऐसा नहीं है कि आपका जो डेटा है दैट हैज़ एरर्स, थोड़ी मिसिंग वैल्यूज़ है. यू नीड टू मेक श्योर जो आपको डेटा मिल रहा है वो करेक्ट हो, ऑथेंटिक सोर्सेज से हो. तो दिस वॉज द सेकेंड स्टेप ऑफ योर ए आई प्रोजेक्ट साइकिल. We will look at the third step, but before we get into that, so let's have a look at an example of an AI. Now let's assume we have an AI called Jarvis. ठीक है, हम लोगों ने एक नाम दे दिया AI को, एंड इसका जो एक सिंगल जॉब है इट इज़ टू प्रेडिक्ट द नेम ऑफ द फ्रूट. सो हम लोगों ने जारविस को थोड़े फोटोज़ दिए हैं. नाउ आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट फ्रूट्स दे आर. दे आर एप्पल एंड ऑरेंजेस. सो जारविस का काम है कि उसको पता करना है कि जो पिक्चर्स हैं वो कौन से फ्रूट्स की हैं. सो इन ऑर्डर फॉर जारविस टू लर्न, you have to feed this data, and this can be in terms of photos. Jarvis पहले सारी photos देखेगा. It will define कि yes, apple is of a red color, it has a green leaf, इसका weight इतना होता है, इसका size कितना होता है. Similarly, Jarvis will also look at the orange. The color is orange, it is more round in shape, इसका weight क्या है, volume क्या हो सकता है. So जो ये data हम लोग Jarvis को दे रहे हैं in order to learn, this is known as the training data, because Jarvis is getting trained on this kind of data. Finally, when Jarvis learns ki yes, now I can differentiate between apples and oranges, we give it some other type of data which is known as the test data. One way to understand this is कि हम लोग AI 417 में बहुत सारे chapters करेंगे. So in other words, you are actually training on each of the chapters like AI Basics, AI Project Cycle for your term 1. But in your examinations, आपका जो पूरा syllabus है वो cover नहीं होता है. You only get a few questions. So this test data actually evaluates कि आपका जो AI है वो कैसा perform कर रहा है. So another important part of data is the data features. So as I said before कि data के feature क्या है, like what is the color, what is the size, weight, volume, density. You cannot just give an image and the AI will train itself. You also need to give other features like कि color क्या होगा apple का, red color होता है, pink color होता है. There are other colors of apple as well. What is the size, average weight, volume, density and so on. There can be many features for any kind of data. So in order to collect data, we have many ways. हम लोग surveys कर सकते हैं. You can go, first of all you can do online surveys. जैसे आपने Google survey देखा होगा. Web scraping होता है, where you go to a website, you try to extract all the data which is present. Apart from that, there are sensors, cameras,
manual observations and applications. So these are a few ways कि आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो आपके AI मॉडल के लिए या फिर AI प्रोजेक्ट के लिए. So this was the second step. First one was defining the problem statement. Second is collecting the data. Now after we have all the data with us, what we do is we try to explore the data. कि आपके पास जितने भी numbers हैं, आपके पास जितना भी text data है, images हैं, videos है, आप उसका एक sense कैसे लगा सकते हो. So there are various ways. There are bar charts. आपने pie charts के बारे में सुना होगा, histogram के बारे में सुना होगा. There are many other things जो अवेलेबल है आपके पास जिससे आप डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो. सो वंस यू एक्सप्लोर द डेटा यू विल हैव अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग कि उस डेटा का मीन क्या होगा, मीन एवरेज सेम थिंग, मीडियन क्या है. सो दिस इज फॉर द नंबर्स डेटा, नंबर्स का जो डेटा है. इसके अलावा भी बहुत टाइप ऑफ डेटा होता है जैसे फोटोज, वीडियोस. उन सब डेटा को आप एक्सप्लोर करते हो सो दैट यू कैन गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. Next step comes when you want to make your AI model or your computer understand कि आपके पास जितना भी डेटा है उसका मीनिंग क्या है. क्योंकि मशीन डज नॉट अंडरस्टैंड ABC, machine does not understand 1 2 3. It only understands 0 and 1, which is known as binary language. Binary language में सिर्फ 0 और 1 इसलिए होता है because a machine can only have two states. Either it can be on or it can be off. So these things can be studied in a detailed manner when you go to your 11th standard, or you can look at my other videos अगर आपको binary language के बारे में थोड़ा समझना है तो. So all the data which we collected in the previous step, हम लोग उसको एक binary form में convert करते हैं so that we can feed it into our AI system. So not only the binary form, उसके along हम लोग मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं प्लस थोड़ी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं. You don't have to remember much in data modeling part because it is kind of an advanced concept, but for your first term, for your 10th standard, I think you should understand कि data modeling में आप एक मॉडल क्रिएट करते हो, आप सेलेक्ट करते हो एक मॉडल जिसको आप अपना डेटा फीड करोगे. इस मॉडल को आप डेटा फीड करते हो एंड इवेंचुअली इट विल गिव यू द रिजल्ट्स विच यू नीड. So there are various kind of models. The first one is learning based and the second one is rule based. So let's look at an example to understand these in a better way. First हम लोग एक बार rule based देखते हैं. As the name suggests, इस type of data model में थोड़े rules होते हैं. जैसे if you look at a traffic light, traffic light के rules होते हैं, right? अगर आपने red देखा तो you have to stop. If you see green, you have to move. In these AI models, there are certain kind of rules associated. जैसे if you want to find out that you're hungry, this is just an example to make you understand how rule-based AI models work. So this question can have two answers. Either it can be no or it can be yes. So for each option, you have more steps associated with it. So are you hungry? If you say no, then you can go to sleep or do any other work. But if you're not hungry, you go to another question. Do you have money so that you can buy food or no? So if you have money, you can go to a restaurant. If you don't have money, maybe you can ask your mom to cook or you can buy something which is very cheap. So the sole aim of this diagram is to make you understand कि in our day-to-day life there are rules associated. जैसे अगर आपको अपनी percentage calculate करनी है, there are certain rules that you sum all the marks, then you divide by 100. If you want to study a particular subject, you decide what you want to study, then you move on to the theory first, then you solve the questions. So they are all rules in your life which also apply to these AI models. Next type of AI model is the learning based. As we discussed before, जब हम लोग ने Jarvis का example लिया था, which was trying to identify the difference between two kinds of fruits. So learning based में भी various kind of models आते हैं. So I will try to make you understand what these models are. In learning based models, there are three approaches.
द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहाँ पर आपको जो डेटा है आपको पता है वो क्या डेटा है. इट्स लाइक सेइंग आई नो द वेट ऑफ द एप्पल, आई नो द color of the apple, right? You know what the data is, and you also know that it's the data of an apple. So this kind of data जब हम लोग use करते हैं, it is known as supervised learning because it is being supervised or labeled. इसका एक example है classification. Please don't get confused. It is not a very complicated diagram or a topic. Just see it like this. कि these are apples and these are oranges. हम लोग इसके बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, एंड इसके हम लोग थोड़े बस एग्जांपल्स करेंगे. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एंटायर थ्योरी रिलेटेड टू इट. नेक्स्ट थिंग इज रिग्रेशन. Regression is again a kind of supervised learning. Okay, so let's say, so currently there is lot of rainfall going all over India. So we can say that day 1 पे 50 millimeter rainfall हुई. We can say that at on day 2 there is 56 millimeters of rainfall. On day 10 there is probably 54 millimeters of rainfall. रिग्रेशन में हम लोग क्लासीफाई नहीं करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू दैट कैन कम. इन अदर वर्ड्स, इफ आई वांट टू आस्क यू कि डे 14 पे कितनी बारिश होने वाली है, दैट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम इज नोन एज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम. यहाँ पर आप चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप एक्चुअली एक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो. अगेन दिस इज अ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक बिकॉज वी नो कि डे 1 पे 50 मिलीमीटर्स हुआ है बारिश, डे 2 पे 56 एंड सो ऑन. नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. ठीक है, सो लेट मी गिव एन एग्जांपल बाय सेइंग वी हैव अ कलेक्शन ऑफ अबाउट 100 movies. There are various kind of movies: Terminator, Spider-Man, maybe some other Oscar-winning movie, Django Unchained, and so on. What we do is we give this data to our learning-based model without telling कि what data it is. So आपका जो unsupervised learning model है, it will try to find a pattern. It will try to find a pattern between all the 100 movies. So it might happen कि it can say like this कि ये जो movies हैं इस साइड की they are English movies and इस साइड की movies they are हिंदी movies. There can be other cases जहाँ पर सिर्फ दो नहीं है, दो के बदले 3 clusters भी हो सकते हैं. You can say this is action movies, this is horror movie and this is sci-fi movie. It can also happen कि यहाँ पर जो number of clusters है, we can say it as n. It can be any number like 2, 3, 4. Now at some places we have to define कि ये जो clusters हैं ये आप खुद से दे सकते हो या नहीं. But in general, unsupervised learning means कि your AI model does not know at all कि उसको क्या data मिला है. The third is reinforcement learning. We won't cover that much in today's video, but I will give an example. Let's say you have GTA 5 and you are making your PC learn how to play that game. So first of all, what will happen is आपका जो player है वो level 1 तक जाएगा, but maybe because he will die, the game will be restarted. So next time, your PC will not make the same mistake. So it can go to level 2. And with each level, it will try to learn from its own mistake, and that part is known as reinforcement learning. So I know these words or these topics can be a bit confusing at times, but with time, अगर आप थोड़ा effort डालोगे to remember them per week or maybe per day, you will be able to understand all of these topics in one go. So this was the data modeling part, and the last part is evaluation. It's like saying आपने 10th standard में पूरा 1 year spend किया and finally you are giving your board exams so that the CBSE board knows कि आपने कितनी पढ़ाई की है, right?
सो देर आर वेरियस मेट्रिक्स जो उससे एसोसिएटेड होता है. इन योर सीबीएसई बोर्ड्स हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, राइट? इट कैन ऑल्सो बी नोन एज एक्यूरेसी. बट एक्यूरेसी इज ओनली वन मेट्रिक. सिर्फ एक वे नहीं है कि आप एवेल्युएट कर सकते हो किसी चीज़ को. देर आर अदर वेज एज वेल. दे आर कॉल्ड प्रेसिजन, recall, F1 score. Now these things will be covered in term 2. For now you just have to understand that evaluation का मतलब होता है आपने जो भी AI मॉडल क्रिएट किया है you have to test it out so that you know कि ये मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या गंदा. So it's like saying Jarvis is able to predict 9 items correct out of 10. You can say the accuracy is 90%. But sometimes this way is not correct. You have to look at other ones as well. So with this, we have covered all the topics for your evaluation chapter. Again, let me repeat this thing that evaluation is not a very difficult chapter. It is very straightforward. In term 2, when we look at other units, you will understand that this chapter was just a basic building block and you just have to understand it and इसको आपको रट्टा नहीं करना है. So I hope you were able to understand all the things which were covered in this video. Please do not forget to like the video. अगर आप AI 417 के student हैं, you can comment your doubts under this video and you can also share it among your friends. And if till now you have not subscribed to the channel, I would suggest you do so because I'll be posting more videos soon. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.